नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश को संबोधित किया, जिसमें पीएम मोदी ने आर्थिक पैकेज का ऐलान भी किया, जो कि 20 लाख करोड़ रुपए का है। इस आर्थिक पैकेज से आत्मनिर्भर अभियान को गति मिलेगा। यह पैकेज जीडीपी का 10% है। वहीं पैकेज के बारे में कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जानकारी देंगी। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए हैं, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में लॉकडाउन 4 का संकेत दिया। पीएम मोदी ने बताया कि 18 मई से पहले लॉकडाउन के चौथे चरण की जानकारी साझा की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह लॉकडाउन नए रंग रूप और नए नियम वाला होगा। आपको बता दें कि देश में लागू लॉकडाउन 3 की अवधि 17 मई को खत्म हो रही है। आपको आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं, वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। टूटना हारना मंजूर नहीं है। 21वीं सदी भारत की हो, यह जिम्मेदारी है। भारत के हालात का असर दुनिया पर पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के हालात का असर दुनिया भर पर पड़ता है। 130 करोड़ देशवासियों का संकल्प है आत्मनिर्भरता। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत को पहले सोने का चिड़िया कहा जाता था। इस बात का उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया और कहा कि आज भारत विकास की ओर बढ़ रहा है। भारत विश्व कल्याण के लिए अटल है। उन्होंने साथ ही कहा कि हमारी संस्कृति पृथ्वी को मां मानने की है। भारत की दवाइयां नई आशा लेकर पहुंची हैं, यानी कि आत्मनिर्भरता का उन्होंने यहां पर फिर से जिक्र किया। भारत की तारीफ से गर्व होता है और अर्थव्यवस्था हमारा पहला पिलर है। जब कोरोना संकट शुरू हुआ, तब भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। N95 मास्क का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था। आज स्थिति यह है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना से निपटने का एकमात्र जो मार्ग है वो है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भर भारत, हमने ऐसा संकट ना कभी देखा है और ना ही सुना है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस दौरान यह है
कि खुद भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है, आगे बढ़ने की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने जिक्र किया कि भारत में भी कई लोगों ने अपने स्वजन को खोया है। कोरोना से निपटने का एकमात्र मार्ग है आत्मनिर्भरता। आज विश्व में आत्मनिर्भर शब्द के मायने पूरी तरह बदल गए हैं। ग्लोबल वर्ल्ड में आत्मनिर्भरता की डेफिनेशन बदल रही है। अर्थ केंद्रित वैश्वीकरण बनाम मानव केंद्रित वैश्वीकरण की चर्चा आज जोरों पर है। विश्व के सामने भारत का मूलभूत चिंतन आशा की किरण नजर आता है। भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार उस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुंबकम है। विश्व आत्मनिर्भर भारत के प्रण से ही पूरा होगा। इस दायित्व को 130 करोड़ देशवासियों की प्राण शक्ति से ही ऊर्जा मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत का यह युग हम भारतवासी के लिए नूतन प्रण भी होगा, नूतन पर्व भी होगा। अब एक नई प्राण शक्ति, नई संकल्प शक्ति, उसे लेकर के हमें आगे बढ़ना है। जब आचार विचार कर्तव्य भाव से सराबोर हो, कर्मठता की पराकाष्ठा हो, कौशल्य की पूंजी हो, तो आत्मनिर्भर भारत बनने से कौन रोक सकता है। कोरोना काल में नेता अपनी सियासत चमकाने से पीछे नहीं है। तभी तो दरभंगा में विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी गरीब की मदद के नाम पर सीधे थानेदार को 10,000 रुपए थमाते हुए सीधे थाने पहुंच गए। वीडियो वायरल हुआ, आरोप घूस देने का लगा तो सफाई भी सामने आई। वैसे नेताजी की मदद वाली थ्योरी पर पुलिस जांच में जुटी है। लीजिए पैसा लीजिए, 10,000 रुपया गाड़ी चल रही। आप लोग को बगैर घूस का कोई काम करिएगा नहीं, तो घूसे लीजिए। नहीं, आपको पैसा दे रहे हैं ना, आपको घूस लेना है। आप लोगों को बगैर घूस का कोई काम ही नहीं कीजिएगा, हमको सब मालूम है। लीजिए पैसा लीजिए, 10,000 रुपया गाड़ी चल रही। अरे ये क्या, थानेदार को खुलेआम घूस। आखिर पैसों की गड्डी लिए नेताजी क्यों थानाध्यक्ष की जेब गर्म करने पर आमादा हैं? पूरा माजरा क्या है तो जान लीजिए। दरभंगा के बिरौल थाने में बैठे विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी का ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। थानाध्यक्ष किशोर कुणाल झा को पैसे लेने का दबाव इसलिए बना रहे हैं ताकि एक गरीब की मदद हो सके, उसकी जब्त गाड़ी छुड़ाई जा सके, जिसे 23 मार्च को पुलिस ने जब्त कर लिया था। वायरल वीडियो की ये बातचीत भी सुनिए। बिहार नहीं, मुंबई पैसा आप लोग के लिए लाया ना, फोटो खींचना है, हम आपको आपको घूस चाहिए ना पैसा, हम ले रहे हैं। नहीं आपको चाहिए पैसा ना, वो तो मालूम है वीडियो पे आप नहीं लीजिएगा पैसा। ना वीडियो और सीडियो की बात नहीं है। तो इस वीडियो को खुद मुकेश सहनी ने ही अपने समर्थकों से बनवाया और वायरल भी कर दिया। मुकेश सहनी की माने तो सहरसा जिले का रहने वाला एक शख्स अपने परिजनों के साथ 23 मार्च को दरभंगा के कुशेश्वर स्थान जा रहा था, लेकिन लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद पुलिस ने टेम्पो को जब्त कर लिया और लाख मिन्नतें करने के बावजूद गाड़ी नहीं छोड़ी। पीड़ित ने घूसखोरी की शिकायत की और नेताजी पैसे लेकर पहुंच गए थाने गाड़ी छुड़वाने। नहीं आपको चाहिए पैसा ना, वो तो मालूम है वीडियो पे आप नहीं लीजिएगा पैसा। 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीना तक थाना अध्यक्ष अपने कस्टडी में रखा और वो रिपोर्ट बना के अनुमंडल पदाधिकारी को नहीं भेजा गया और वो अपने पास रखा और उस तरीके से 10,000 रुपये का मतलब घूस चाहिए उनको कि दीजिए तो हम गाड़ी आपको ऐसे ही रिलीज कर देंगे। तो हमारे पास पता चला, हमने बात भी किया था, लेकिन उसके बाद हमने 10,000 रुपये लेके आए कि अगर उनको घूसे चाहिए तो 10,000 रुपये देने के लिए आए कि आप गरीब आदमी का टेम्पो छोड़ दीजिए।
मुंबई की माया नगरी से बिहार में सियासत करने पहुंचे सन ऑफ मल्लाह की फिल्मी स्टाइल वाली इस मदद पर सियासत भी तेज हो चली है। मुकेश सहनी जिस प्रकार से वीडियो रिकॉर्डिंग करके वीडियो रिकॉर्डिंग में वायरल में देखे हैं, ऐसे घिनौना काम करने वाले व्यक्ति पर निश्चित एफआईआर होना चाहिए, कानून का शिकंजा होना चाहिए निश्चित तौर पर। दाग वर्दी पर लगा तो महकमा भी हरकत में आ गया। जिले के पुलिस कप्तान ने पूरे मामले की जांच की बात कही है। अगर आरोप में कोई भी सच्चाई होगी, अगर थाना के स्तर से इस तरह का कोई इंटेंशन रहा होगा जो पैसा मांगने का आरोप है, या फिर गाड़ी के संबंध में प्रतिवेदन भेजने में कोई लापरवाही या कोई गलत इरादा सामने आएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अगर थाना का इसमें कोई गलत इरादा जांच में सामने नहीं आता है या कोई लापरवाही सामने नहीं आती है तो वैसे में निश्चित रूप से पुलिस का मनोबल डाउन करने वाली ही बात होगी। महागठबंधन का हिस्सा बने सहनी बिहार की सियासत में तो कोई छाप नहीं छोड़ पाए, लेकिन चुनावी साल में मदद के नाम पर थानाध्यक्ष को खुलेआम घूस का ऑफर कर उन्होंने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वैसे पुलिसिया जांच रिपोर्ट के आने का सभी को इंतजार है। दरभंगा से न्यूज़ 18 के लिए विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। आपको चाहिए पैसा ना, वो तो मालूम है वीडियो पे आपने लीजिएगा पैसा। कोरोना बंदी के दौर में सियासतदानों के लिए राजनीति का अकाल पड़ गया है, तभी तो जमातियों पर नए सिरे से निशाना साधा जा रहा है और विपक्ष धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप सत्ता पक्ष पर लगा रहा है। वैसे बीजेपी सांसद के बयान से गरमाई सियासत पर जेडीयू ने चुप्पी साध रखी है। कोरोना संकट के दौर से देश गुजर रहा है, लेकिन सियासी पार्टियों के नेता अपने अपने तरीके से राजनीतिक रोटियां सेकने में जुटे हैं। मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद ने देश में संक्रमण की रफ्तार को बढ़ाने का जिम्मेदार तबलीगी जमात से जुड़े लोगों को बता डाला और विवादास्पद बयान भी दे दिया। जमातियों की तुलना आतंकवादियों से कर दी। देश में जो कोरोना की संख्या लगातार बढ़ी तो उसके पीछे में अगर किसी का हाथ है तो इन्हीं लोग का हाथ है। ये लोग शुरू में न्यूसेंस नहीं पैदा करते तो आज इतनी संख्या में कोरोना ग्रसित लोग यहाँ भारत में तबलीगी जमात के कारण ही इसमें है। शुरू से तो सारा देश तो उन्हीं के बारे में बोल रहा है, हम भी उन्हीं के बारे में पहले भी बयान। से आप तुलना करते हैं उनको आतंकवादी से? हम तो मांग भी किए हैं सरकार से कि जो भी व्यक्ति चाहे संस्था जो मेरे देश के खिलाफ हो, देश के संविधान के खिलाफ हो, तो उसको आतंकवादी की श्रेणी में रखना ही। नेताओं के विवादास्पद बयान का सिलसिला जारी रहा। बीजेपी पर पलटवार का मौका आरजेडी को मिला तो धर्म की सियासत का आरोप लगाते हुए सीधे कोरोना का जिम्मेदार अमेरिका को ठहरा दिया गया। जरा सुनिए लालू की पार्टी के विधायक का ये बयान। वह धर्म के नाम पर, जात के नाम पर देश को बांटने का काम हमेशा किया है और आज ऐसे कोरोना के महामारी जिसको कि ट्रंप के माध्यम से प्रधानमंत्री लाने का काम किया या बम विस्फोट करने का काम किया और अब दूसरे के ऊपर जो है फेंकने का काम करता है। सवाल सहयोगी पार्टी के सांसद पर उठा तो जेडीयू ने चुप्पी साधने में ही भलाई समझी, जबकि बीजेपी के ही दूसरे नेता अपने सांसद की हाँ में हाँ मिलाते नजर आए। ये जमाती भाई जो नेशन हित में काम नहीं कर रहे हैं, नेशन के विपरीत दिशा में 250-300 बाहर से लोग को बुला लिए, हजारों हजार लोग जो अपना मरकत में जुटाकर और देश को हरकत में डाल दिए। हमने देखा नहीं, हमने सुना नहीं, पढ़ा भी नहीं, तो जब तक हम पूरा देख नहीं लेंगे वीडियो चाहे उनका बयान, तब तक कैसे हम अपनी बात को रखेंगे। तो जमातियों का मामला एक बार फिर से उठाकर बीजेपी ने जहां सियासत को गरमाने की कोशिश की है, तो वहीं विपक्ष कोरोना काल में गलत बयानी को लेकर सत्ता पक्ष पर तंज कस रहा है। ऐसे में चुनावी साल में कोरोना के बहाने ही सही प्रदेश का सियासी तापमान जरूर बढ़ गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। प्रवासी मजदूरों के बिहार में वापसी के बाद से लगातार रोजगार को लेकर चर्चा है। बिहार सरकार भी जिला और प्रखंड स्तर पर रोजगार सृजन की बात कर रही है। ऐसे में मनरेगा प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाने में मददगार साबित हो रहा है। एक रिपोर्ट देखिए।
कोरोना संकट में दूसरे प्रदेशों से प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। पूर्वी चंपारण में भी लगातार मजदूर अपने घर वापस आ रहे हैं। इन मजदूरों के सामने अब सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। मुसीबत की इस घड़ी में पूर्वी चंपारण के मजदूरों के लिए सहायक बनी है मनरेगा। इस योजना के तहत करीब 2.5 लाख मजदूरों को रोजगार मिला है। सरकार के निर्देश के बाद रुपौलिया पंचायत के बेरोजगार मजदूर को मनरेगा के तहत रोजगार दे रहे हैं। पूर्वी चंपारण जिला मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी भी इस बात की पुष्टि करते हैं। साथ ही अन्य योजनाओं से करीब 8 लाख मजदूरों को रोजगार देने की बात करते हैं। वहीं जिले के डीएम बताते हैं कि प्रवासी मजदूरों के रोजगार के लिए प्रखंड स्तर पर शिकायत निवारण केंद्र बनाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को रोजगार मिल सके। इस तरह की कुछ शिकायत जो हमारे पास भी आ रही है, डायरेक्टर डीआरडीए डीडीसी के माध्यम से जो है हम संबंधित जो है कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा इनको निर्देश दे रहे हैं। साथ ही में पंचायत स्तर पे जो है ब्लॉक लेवल पे भी इस संदर्भ में एक शिकायत निवारण केंद्र हम शुरू करने जा रहे हैं। बिहार सरकार लगातार राज्य में ही रोजगार सृजन की बात कर रही है। ऐसे में मनरेगा योजना वाकई उनके लिए सहायक साबित हो रही है। उम्मीद है पूर्वी चंपारण की तरह अन्य जिले भी मनरेगा योजना के तहत मजदूरों को रोजगार दिलाएंगे, जिससे न केवल मजदूरों को रोजगार मिलेगा बल्कि राज्य के विकास में भी उनका योगदान अहम होगा। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट। कोरोना बंदी में पोस्ट ऑफिस आपके द्वार सेवा एक वरदान साबित हो रहा। पहले डाकिया चिट्ठी और संदेश लाया करते थे, लेकिन कोरोना बंदी में लोगों के घरों तक पैसा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। नवादा डाक विभाग ने एक दिन में 7,000 से भी अधिक ग्राहकों के बीच 58 लाख रुपए का भुगतान कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कोरोना संक्रमण से बचाव का मुख्य मंत्र है सोशल डिस्टेंसिंग। बैंकों में भीड़ से बचने और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए नवादा डाक विभाग इच्छुक लोगों को राशि निकासी की सुविधा उनके घर पर ही मुहैया करा रहा है। नवादा डाक विभाग ने आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के तहत एक दिन में 7,000 से भी अधिक ग्राहकों तक पहुंचकर 58 लाख रुपए का भुगतान कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पैसा निकालने जाते थे नवादा या पोस्ट ऑफिस अपने गांव में बाहर जा कर के, तो आज हम लोग को घर ही में आकर के पैसा पोस्ट ऑफिस से दे रहे हैं। तो अच्छा काम है, मैंने घर बैठे हम लोग को पैसा मिल रहा है। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए और भीड़ भाड़ नहीं लगाना है और घर में जाके सेवा, जितने भी यूजर हैं सब लोग घर में ही जाके और जितने भी जगह से बुलाया जाता है हम लोग वहाँ जा के पैसा निकालने का काम करते हैं। पोस्टमास्टर के अनुसार लॉकडाउन के दौरान जिले में 25,000 से अधिक खाते खोले गए हैं। लाभुकों को अब सीधे उनके अकाउंट में सब्सिडी का पैसा पहुंच रहा है। नवादा प्रधान डाकघर के अधीक्षक ने बताया कि ये सेवा निरंतर जारी है। अब तक कुल 35,507 लोगों के बीच 7,24,89,000 रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। गांव तक लोगों को 10,000 रुपया तक भुगतान कर रहे हैं। लॉकडाउन पीरियड के दौरान हम लोग 20,000 डायरेक्ट बेनिफिट का खाता इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का खाता भी हम लोग खोले हैं। 58 लाख का भुगतान और 7,000 ट्रांजैक्शन एक नवादा के लिए कीर्तिमान है। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए डिजिटल व्यवस्था अभी सबसे ज्यादा कारगर साबित हो रही है। कोरोना बंदी में गांव में डिजिटल भारत की तस्वीर डाक विभाग के कारण ही संभव हो पाई है। ऐसे में डाक कर्मी किसी कोरोना योद्धा से कम नहीं। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। कैमूर के कर्मनाशा रेलवे स्टेशन से पहली श्रमिक ट्रेन को रवाना किया गया। ट्रेन में 18 कोच हैं। इनमें 1,320 प्रवासी मजदूर सवार हैं। जिला प्रशासन और रेल के अधिकारियों ने ताली बजाकर श्रमिक ट्रेन को रवाना किया। ये सभी प्रवासी मजदूर बिहार के बाहर से पहुंचे थे। वहीं रेलवे अधिकारियों के मुताबिक प्रवासी कामगारों से टिकट के पैसे नहीं लिए गए हैं। कर्मनाशा से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होते हुए ये ट्रेन दानापुर के रास्ते बरौनी होते हुए कटिहार तक जाएगी। और बड़ी खबर सीवान से है, जहां हवाई फायरिंग से अफरा तफरी मच गई। हालांकि हवाई फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि फायरिंग आपसी विवाद में की गई। मौके से आधा दर्जन खोखे भी बरामद किए गए हैं। फायरिंग की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है।
और उधर नालंदा के बिहार शरीफ में एक युवक की पुलिस के जवान से हाथापाई करते हुए तस्वीर सामने आई है। युवक ने जवान से डंडा छीनने की भी कोशिश की। दरअसल मेडिकल स्टोर पर हंगामा कर रहे युवक को जब पुलिस ने मना किया तो उसके बाद नाराज युवक जवान से ही उलझ गया। इस दौरान दोनों के बीच जमकर हाथापाई हुई। बाद में अधिकारियों की मदद से आसपास के लोगों ने युवक पर काबू पाया। युवक पर लॉकडाउन का पालन नहीं करने के लिए मामला दर्ज किया जा रहा है। रोहतास जिले के एक क्वारंटीन सेंटर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें रह रहे श्रमिक भोजन की शिकायत करते नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ग्रामीणों का कहना है कि यह वायरल वीडियो तुम्बा हाई स्कूल में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर का है। क्वारंटीन सेंटर में रह रहे 4 श्रमिकों की स्थानीय प्रशासन ने पिटाई की थी। बाद में उन्हें दूसरे सेंटर में भेज दिया गया। गौतम अडानी ने ट्वीट किया है, आत्मनिर्भर भारत पैकेज ऐतिहासिक ही नहीं, उन्होंने कहा है कि बल्कि भूमि, श्रम और कानून के हिसाब से भी ऐतिहासिक है। यह पैकेज व्यापक पैमाने पर लोगों का कल्याण करेगा। मोदी सरकार के लिए यह नए भारत को परिभाषित करने वाला होगा। और देश के नाम पीएम के संबोधन में हर भारतीय को वोकल बनने की अपील पर योग गुरु बाबा रामदेव ने खुशी जताई है। उन्होंने स्वदेशी से भारत को आत्मनिर्भर बनाने की पीएम की अपील का स्वागत किया है। आज एक बहुत बड़े संकल्प की सौगात देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब स्वदेशी से आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, लोकल से ग्लोबल होने के लिए मिलकर के एक संकल्प लें। हम स्वदेशी बनाएंगे, बेचेंगे, खरीदेंगे, इस पर गौरव अनुभव करेंगे, इसका प्रचार करेंगे और सब मिल करके स्वदेशी से एक स्वावलंबी राष्ट्र बनाने के लिए हम पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करेंगे। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।